नमस्ते दर्शकों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सबल किसान साथ। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी पारा पूरे उफान पर है। चुनावी गर्मी शांत होने का नाम नहीं ले रही, रोज नए-नए मुद्दे जन्म लेने लगे हैं। तो इसी चुनाव के मौसम में आज हम विशेष वार्ता करने वाले हैं राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय सचिव श्रीमान अर्पित रूहेला जो एडवोकेट भी हैं। आज हम आए हैं इनके पास और इनसे रूबरू होंगे आप सभी सबल किसान के माध्यम से। हम इनके सामने रखेंगे वो सभी मुद्दे जो वास्तव में लोगों की जुबान पर हैं। हम आपका स्वागत करते हैं वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। तो किसान भाइयों, मैं पहले आपको वकील साहब के बारे में बता दूं। श्रीमान अर्पित रूहेला जो एडवोकेट भी हैं, ये क्षेत्रीय सचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के और मेरठ बागपत सहित कई जनपद इनके क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो वकील साहब, मैं पहला सवाल आपसे करता हूँ। आप जो क्षेत्र में जाएंगे जी, किस आधार पे आप वोट मांगेंगे राष्ट्रीय लोकदल के लिए, क्या आपके मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो राष्ट्रीय लोकदल है, आज से ही नहीं, चौधरी चरण सिंह जी के समय से जो आज तक किसानों के लिए जो भी कार्य किया, वो सब चौधरी चरण सिंह जी ने किया। उसके बाद में हमारे चौधरी अजीत सिंह जी ने किया, फिर बाद में चौधरी जयंत सिंह जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। जो भी कार्य के किसानों के लिए उन्होंने अत्यधिक कार्य इन्होंने किए। रही बात जो कृषि कानून था, कृषि कानून के लिए बहुत लंबी लोगों ने लड़ाई लड़ी। किसान हमारे जो भाई थे 750 से अधिक, वो बेचारे शहीद हुए। उसको उन्होंने वापस समय से नहीं लिया। वहां पर जितने भी जो किसान थे, उन सब किसानों का समर्थन हमारे चौधरी जयंत सिंह जी ने किया। और अंत में दुराचारी जो सरकार थी, उसको झुकना पड़ा और समस्त किसानों के लिए जो उन्होंने कानून बनाए थे, उनको वापस लेने का उन्होंने काम किया। और यही हमारे मुद्दे हैं, यही हमारे जो हम किसानों के लिए जो भी कार्य करना चाहते हैं, हम केवल किसान के लिए वो कार्य करना चाहते हैं जो वास्तव में जमीनी रूप से किसानों के हित में है। और किसान की, मजदूर की जो भी समस्या होगी, हम पहले भी साथ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के साथ में हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उनका हमें समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन एक बात बताइए, चौधरी जयंत सिंह वहाँ किसान जो आंदोलन था उसको उन्होंने समर्थन दिया, तो अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको गठबंधन की आवश्यकता पड़ गई? सरकार बनाने के लिए हमें समर्थन, साथ और शक्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। और उसके समर्थन और शक्ति के विश्वास पर और उनके बल मिलने पर हम अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और उन प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे और दोनों पार्टी गठबंधन की संयुक्त सरकार बनाएंगे और जो हमारे विधानसभा के जो क्षेत्र है, उनमें हम विकास का कार्य करेंगे। अजीत सिंह जी ने एक टीवी चैनल को, वो काफी वायरल भी आजकल हो रही है उनकी वीडियो, उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें गुंडा। तो चौधरी जयंत सिंह जी ने सारे मुद्दों को दरकिनार करते हुए, अपने पिताजी का वक्तव्य दरकिनार करते हुए और अखिलेश यादव जी से हाथ मिला लिया। इसके पीछे क्या राज है? देखिए मान्यवर, मैं सबसे पहले आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, सन 2019 में हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में थे, जिंदा थे। और उस दौरान भी सन 2019 में हमने लोकसभा का जो चुनाव लड़ा था, वो महागठबंधन के साथ में लड़ा था, जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तीनों पार्टियों का गठबंधन था। उस समय चौधरी अजीत सिंह जिंदा थे। और ये जो आप क्लिप की बात कर रहे हैं, ये उससे पूर्व की, काफी पूर्व समय की क्लिप है। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए समाजवादी पार्टी पर हर तरफ से भाजपा के जो लोग हैं या जो अन्य दलों के लोग हैं, वो सभी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं और उसी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप को लेकर चलते हुए उनकी बड़ी किरकिरी भी हुई थी उन्हीं की सरकार में। उसके बाद सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा उसी मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर। तो ये जानते हुए भी कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है,
आपने फिर भी उसके साथ गठबंधन का साहस किया। देखिए, गठबंधन जो हमने किया है, गठबंधन कभी भी किसी ये नहीं कि हम किसी दूसरी पार्टी के दम पर करेंगे। जी। तो गठबंधन जो हमने किया है, गठबंधन हम स्वयं के बल पर करते हैं। जी। हम जो चुनाव लड़ते हैं तो हम 36 बिरादरी के बीच में जाते हैं जी। कि अभी वर्तमान में जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो अनुसूचित जाति से है जी। और पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से है। जी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक नेता जी। उन्होंने जमीनी रूप से मेहनत करके जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बैठाने का जो कार्य किया, ये हमारे चौधरी जयंत सिंह जी की नेतृत्व में हुआ और मैं इन्हें वो चौधरी जयंत सिंह जी के इस नेतृत्व की विशेष रूप से सराहना करता हूँ। पूर्व काल में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ जी, जिसे हिंदू मुस्लिम दंगा या कई बार जाट मुसलमान दंगे का भी नाम दिया गया। जी, लेकिन मूलतः देखा जाए तो वो पूरी की पूरी जाट बेल्ट है, जाट बाहुल वहाँ लोग जो रहते हैं। लेकिन उस पूरे मुद्दे पर उस समय पर चौधरी अजीत सिंह भी थे, तो उस समय पर वो पूरी तरह साइलेंट रहे। तो आप हमें बताइए कि वो कौन से कारण थे कि किन कारणों के चलते ना तो कभी चौधरी अजीत सिंह ने उन मुद्दों पर कुछ कभी बोला, उन दंगों के बीच गए, ना चौधरी जयंत सिंह गए। तो ऐसा क्या मजबूरी रही कि वहां जाकर अपने भाइयों के बीच में जाकर खड़े भी नहीं हो पाए? हालांकि चौधरी अजीत सिंह का जन्म एक जाट परिवार में हुआ है, लेकिन चौधरी अजीत सिंह ने कभी भी जो उनसे कोई व्यक्ति मिला या कभी उन्होंने जो कभी कोई टिकट दिया या कभी कोई उन्होंने बात की, तो कभी उसमें उन्होंने जाटों की बात नहीं की। चौधरी अजीत सिंह जी केवल किसानों की बात करते थे और जो किसान है, किसान आपका मुस्लिम भी किसान है, जाट भी किसान है, ब्राह्मण भी किसान है, बनिया भी किसान है, क्षत्रिय भी किसान है, राजपूत सब ठाकुर, मतलब ऐसी कोई बिरादरी नहीं जो किसानी का कार्य नहीं करती। चौधरी अजीत सिंह जी का कहना था कि हर व्यक्ति 36 बिरादरी का व्यक्ति जो किसान है उन्हीं के साथ हम खड़े हैं। जो मुजफ्फरनगर से सांसद जी हैं, श्रीमान संजीव बालियान जी, अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि 10 तारीख के बाद ये जो राष्ट्रीय लोकदल के लोग और समाजवादी के लोग हैं, ये खेतों में दौड़ेंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे उन्होंने बात तो सही कही है, मैं बता देना चाहता हूँ माननीय, और यदि मेरा संजीव बालियान जी ये इंटरव्यू देख रहे हो तो मैं उन्हें भी बता देना चाहता हूँ। देखो, अभी हम राजनीति कर रहे हैं और हम जो किसान है, किसान के बेटे हैं, तो बाद में भी किसान में जाएंगे। यदि हम विधायक भी बन जाएंगे तो भी हम खेतों में काम करना नहीं छोड़ेंगे। हम सांसद बन जाएंगे तो भी खेतों में किसान काम करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये तो हमारे क्षेत्र की जनता ही तय करेगी कि वो एक किसान के बेटे को विधानसभा में भी भेजेगी या नहीं भेजेगी, वो तो जनता बता देगी, जनता का मूड बता देगा। और फिलहाल मैं इस बारे में एक चीज बता देना चाहता हूँ, यदि आपको कहीं पर भी जरा सा भी राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर जरा सा भी कोई शक है या राष्ट्रीय लोकदल पार्टी आपको कमजोर लग रही है, तो आप अपनी ही पार्टी के जो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी ने वहां पर दिल्ली में जाटों की मीटिंग बुलाई थी और उन्हें विशेष रूप से हमारे जो नेता है माननीय जयंत चौधरी जी हैं, उनके विषय में विशेष रूप से कहा था कि जयंत जी एक बहुत अच्छे नेता है। तो जब आपके गृह मंत्री हमें और हमारे नेता को अच्छा नेता मान रहे हैं, तो आप फिर हमारे बारे में ऐसी बातें करना आपके लिए उचित नहीं बैठता। अच्छा, दूसरी तरफ जो प्रदेश के मुखिया है जी, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उनका एक वक्तव्य आया है जो बड़ा वायरल भी हो रहा है आजकल। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मई और जून में पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह से शिमला बनाया जाएगा। इस विषय पर आप क्या और आपकी पार्टी का क्या कहना है? मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के विषय में केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मौसम है, मौसम तो प्रकृति के अनुकूल ही चलेगा, ना तो उसे हमारी पार्टी के नेता बदल सकते हैं, ना ही बाबा जी बदल सकते हैं। बहुत ही बेबाकी से वकील साहब आपने अपनी बात कही है, लेकिन मैं बाबा जी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ। बाबा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो प्रकृति की, जो हमारी प्रकृति की जो ऋतु है, उनकी व्यवस्थाओं को तो प्रकृति के अनुसार ही छोड़ दें। जो आपको काम करना था, ये हमारे जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जनता परेशान है, बिजली की दर हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है। लेकिन अब तो उन्होंने वो आधी कर दी है दर। अभी कुछ आधी नहीं, केवल घोषणाएं और घोषणाएं मात्र ही, अभी तो केवल अफवाहें, क्योंकि ये लोग बाद में कह देते हैं कि वो तो एक जुमला था। इन लोगों की इस बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। जी, बहुत बेबाकी से आपने अपनी बात रखी है।
तो किसान भाइयों, संभवतः आपकी बहुत सारी बातों के यहाँ उत्तर भी मिल गए होंगे और सवाल सुलझते रहते हैं उत्तर की प्रतीक्षा में। तो आने वाले नए वीडियो में किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। आज के इस कार्यक्रम में आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका वकील साहब बहुत बहुत हम धन्यवाद आपका हमारे आभार। और आने वाली वीडियो में एक नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सुलझते सवाल लेकर। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। मैं आर्य कपिल वैदिक